बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लसूड़े का अचार, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। ये मेरे पास 8 किलो लसूड़े हैं। ये डंडियों के साथ हैं। हमने इसकी इस तरीके से कटिंग करनी है। कैंची लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसकी कैप वाला हिस्सा छोड़कर डंडी से हम कटिंग कर देंगे। और ये मैं देखें उठाकर आपको दिखा भी रही हूँ, कैप इसके साथ ही लगी हुई है, तो ये हमने उतारनी नहीं है। ये हम इसी के साथ इसी तरीके से कटिंग करेंगे जैसे मैंने की है। अब ये पानी में हम रात भर के लिए इसको भिगोकर रख देंगे, पानी में डिप कर देंगे, ताकि एक तो ये धुल जाए, दूसरा ये इसकी कैप जो है ये उतरेगी नहीं। अब इसको मैं एक रात के लिए भीगने के लिए छोड़ रही हूँ। सुबह हम इसका पानी निकाल देंगे। अब ये देखें, मैंने सुबह इसका पानी निकाल दिया था और इसका पानी धो लिया, साफ़ पानी डाला है। और इतना डालना है कि इसके अंदर डूब जाए लसूड़े। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला है और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालने के बाद हम इसको चूल्हे पर रखेंगे हाई फ्लेम पर। अब ये देखें कैसे पीले पीले से हो गए हैं। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये नरम ना हो जाए। इस तरह थोड़ा सा ढक्कन हम टेढ़ा रखेंगे ताकि पानी उबलकर नीचे ना गिरे। अब ये देखें, इसमें चम्मच चलाएंगे और ये देखें अभी ये थोड़े से सख्त हैं, अभी ये नरम नहीं हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कितने नरम हमने करने हैं। दोबारा से हम ढक देंगे इसको और टेढ़ा ढक्कन करके रखेंगे इसके ऊपर ताकि पानी ना निकले। अब ये देखें ये नरम हो चुके हैं। हमें ये देखें इतने नरम चाहिए और ये देखें हाथ लगाने से ये देखें टूट रहे हैं। अब हम पानी में से इसको निकाल लेंगे और एक डिश में रखेंगे। ये देखें इतने नरम चाहिए। अब ये ठंडा होने के लिए रख देंगे, सारे निकाल कर ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनकी कैप उतार देंगे। और ये देखें कैप इसीलिए लगाई थी इसकी लेस बाहर ना निकले। अगर हम इसको भिगोते ना तो इसकी लेस बाहर निकलती। ये देखें कितने नरम है, ये आप देख रहे हैं ना, ये इतने नरम होने चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब हम खुले बर्तन में डालकर इसको एक रात के लिए पंखे की हवा में सूखने के लिए रख देंगे। ये देखें मैंने डाल दिए हैं और अब पंखे की हवा के नीचे ये सुखाऊंगी इनको मैं, तो ये सूख जाएंगे। एक रात कम से कम सुखाना है इनको और जैसे ही सूख जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने इनका करना क्या है। अब ये देखें पंखे की हवा के नीचे रखे थे और एक रात के लिए रखे थे। ये देखें और ये इस तरीके की इनकी शक्ल हो गई है और इसका मतलब है इनमें लेस भी ख़त्म हो चुकी है। और जब हम इसमें मसाले डालकर बनाएंगे तो ये बहुत परफेक्ट बनेंगे। वैसे अगर बनाएंगे तो दूसरे वाले गोल गोल मोटे मोटे से उनके अंदर लेस निकलती रहती है और वो मुंह में चिप चिप करती रहती है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल सरसों का है और ये हमने सरसों का तेल डाला। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून डालकर इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 फूल फार्मी लहसुन के लिए हैं और मैं इसको इस तरह से बीच में से कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी लहसुन है छोटे वाला तो आप उसको काटिएगा मत, साबुत ही डाल दीजिएगा। ये फार्मी है तो मैं इस तरीके से इसकी कटिंग करके इसको डालूँगी। साबुत डालें या कटिंग करके डाल दें। अब ये अचार में डालने के लिए मसाले हैं। 4 टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है, 3 टेबल स्पून मेरे पास कलौंजी है, 2 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून भर भर के मेथी दाना है, 2 टेबल स्पून मेरे पास हल्दी है और 2 टेबल स्पून भर भर के मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है। और यहाँ मेरे पास 4-5 दालचीनी की स्टिक है और 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और 3-4 मेरे पास लौंगे हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून साबुत धनिया हाथों में डालकर थोड़ा सा मसल लें और मसल कर वो भी अचार में डाल दें। मसाले डालने के बाद यहाँ पर हमने जो लहसुन काटा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास 1 पाव नमक है और नमक की जो मेरे पास है क्वांटिटी है वो 1 पाव है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह फैलाकर हमने इस पे डालना है।
अचार में अगर नमक कम होगा तो फफूंद लग जाएगी, अगर अचार में नमक सही होगा तो फिर अचार बिल्कुल सही रहेगा। अब नमक डाल दिया है, इसको इस तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम किसी भी मिट्टी के बर्तन में या मर्तबान में इसको डालेंगे। ये देखें ये मिक्स हो गया है। अब इसको इस तरीके से उठाकर, मेरे पास एक बाल्टी है तो मैं बाल्टी में बना रही हूँ, बाल्टी में डालती जाऊँगी और इस तरीके से बाल्टी में डाल देना है। और ये डालने के बाद फिर हम लसूड़े उठाएंगे, इस मसाले में डालेंगे और डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करके हमने फिर ये लसूड़े उठाकर हमने उसमें बाल्टी में डाल देने हैं। ये लसूड़े का अचार बनाने में मेरी अम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं, तो ये सारा अचार मेरी अम्मी डाल रही हैं। तो ये देखें इस तरीके से अब हम इसको डालते जाएंगे और ये जो बचा हुआ मसाला है ये भी हम इस तरीके से अचार के ऊपर डाल देंगे। और अचार की तो इतनी सौंधी सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो गई है अभी से। अब ये देखें इसमें सब हमने मसाले वगैरह डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको अब हम क्या करेंगे, कपड़े से इसका मुंह बांध देंगे और बांधकर इसको किसी ठंडी जगह पर रख देंगे, साए वाली, और रोज़ सुबह और शाम इसको हिलाएंगे। और ये देखें 3-4 दिन हो गए हैं, अब ये रात का टाइम है। तो यहाँ पर मैं ये इसको हिलाने के बाद इसमें 1 किलो तेल डाल रही हूँ सरसों का। तो तेल लाजमी डालिएगा, 1 किलो तेल डालकर अब हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा 2-3 दिन के बाद तेल डाल रही हूँ तो इसमें लसूड़ों ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ा हुआ है, घबराइएगा मत। अब हम इसमें ऑयल डालने के बाद इसको इस तरीके से हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसको फिर कपड़ा रखेंगे, इसके मुंह पर कपड़ा बांध देंगे। कपड़ा बांधने के बाद हम इसको ये 4 से 5 दिन तक हमारा अचार तैयार हो जाएगा। तो इसको सुबह शाम हिलाते रहना है और रात को बाहर रख लिया करें अचार की ये मर्तबान वगैरह, और दिन में अंदर कर लिया करें। अब ये देखें 4-5 दिन हो चुके हैं तो ये अचार हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं इसको हिलाती रही हूँ सुबह और शाम। अच्छा इसको इस तरीके से हिलाना है, चम्मच नहीं चलाना वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखें इस तरीके से हिलाने के बाद अब मैं मिट्टी के बर्तन में अचार डाल रही हूँ लसूड़ों का, जो बहुत ज़बरदस्त अचार बना है। आप ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये हमारे घर की, हमारे बुज़ुर्गों की बहुत पुरानी रेसिपी है अचार डाल। हमेशा अपने बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। अब ये देखें मैंने बर्तन में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी डाल रही हूँ। तरह से अचार बनाती हैं अम्मी, तो लसूड़ों का इस तरीके का अचार बहुत पसंद है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।